Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद वैसलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के सवाल और क्वेरीज इससे रिलेटेड हैं कि रिजल्ट तो आ चुका है, उनको पता भी चल गया है कि कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। दोनों ही सिनेरियो में आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, आगे क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और किस तरीके से काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहिए, तो उन सभी सवालों के जवाब और पूरा प्रोसेस मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो जो आपका रिवाइज्ड प्रोविजनल रिजल्ट है वो कल शाम में ही आ चुका था। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दिया था। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह तक ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उम्मीद है कि शाम तक आ जाए और अगर नहीं आया तो सुबह तक आ जाएगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद, उसमें सबसे पहला स्टेप होगा आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। अभी अगर आप जाकर देखेंगे, पहली बात तो ये बता दूं आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, वो कैसे मिलता है। तो यही जो ऑप्शन आपका न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, इसी पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपका डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पर ये भी दिखाएगा विच कॉलेज इज अलॉटेड टू यू, मतलब कॉलेज का नाम आपको दिखाएगा कि राउंड 1 में आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और वहीं पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। पहली चीज तो ये। तो अभी उसको लॉगिन करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया है। वो नॉर्मली जब फर्स्ट राउंड का, मतलब किसी भी राउंड का जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो अभी मेरे हिसाब से एक्टिव नहीं होगा, आप लॉगिन करके देख लेना। और अगर लॉगिन होगा भी तो अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा भी तो उसको डाउनलोड करके रख लेना। एडमिशन फाइनल रिजल्ट के बाद ही होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट के बाद आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। और फिर उसके बाद चीज़ आती है कि एडमिशन के रूल्स क्या। अगर आपको कॉलेज मिला है तो, अगर कॉलेज नहीं मिला होगा तो वहाँ पर आपको दिखाएगा नो कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन राउंड 1। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से आपको डैशबोर्ड में दिखाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब फाइनल रिजल्ट वाला आएगा तो उसमें मैं लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा डैशबोर्ड पे, कैसे अलॉटमेंट लेटर को देखना है, कैसे देखना कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कैसे उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मैं रूल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखो, अभी रिजल्ट आ चुका है, आपके दो ऑप्शन होंगे क्या, या तो आपको कॉलेज मिल गया या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, यानी आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा थी, मार्क्स कम थे, तो आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, तो आपके पास सीधा एक ही ऑप्शन बचता है कि आप राउंड 2 में काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, उसमें क्या करना होगा, ऑलरेडी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, तो राउंड 2 में डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कोई भी दोबारा पैसा कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। या उसके अलावा आप अपने स्टेट का जो राउंड 1 है उसमें काउंसलिंग कर रहे होंगे, उसमें ट्राई करेंगे। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके लिए। दूसरे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कॉलेज मिल चुका है। अब ऐसे कैंडिडेट के पास दो ऑप्शन है। जिनको कॉलेज मिल गया उनके पास दो ऑप्शन है, क्या कि वो कॉलेज को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, दूसरा कि वो कॉलेज को लेना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी दो क्राइटेरिया बनेंगे। अगर ऐसा है कि आपको कॉलेज मिला है और आप उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, तो आपके पास राउंड 1 में ऑप्शन है फ्री एग्जिट का, यानी आप कॉलेज को छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फ्री एग्जिट के लिए कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आगे कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप फ्री एग्जिट हो जाता है। ठीक है, फ्री एग्जिट का मतलब है आपको कॉलेज मिला, आप उसमें एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, तो अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी भी बची रहेगी और आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। दूसरे वो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कॉलेज तो मिल गया लेकिन आगे वो उस कॉलेज को लेकर दो ऑप्शन उनके पास हैं। या तो वो आगे अपग्रेड करना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लेकर और उससे बेहतर कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, यानी आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पर फ्लोट वाला एक ऑप्शन चलेगा। इस बार मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन चलेंगे, फ्रीज और फ्लोट। अगर उनको आगे पार्टिसिपेट करना है तो उनको जो है यहाँ पर फ्लोट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना होगा, यानी वो आगे अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं। दूसरे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जिनको जो कॉलेज मिला है ना राउंड 1 में, उसी पर वो फिक्स्ड हो गए और उनकी मर्जी का जो कॉलेज था, जो वो चाहते थे वो मिल चुका है और उससे आगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे स्टूडेंट को जो आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, राउंड 1 के कॉलेज को ही रखना चाहते हैं, उनको फ्रीज सेलेक्ट करना होगा। अब ये कहाँ ऑप्शन आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन दिखेगा विलिंगनेस भरने का। ठीक है, तो विलिंगनेस में आपको भरना होगा फ्लोट या फ्रीज, अगर आपको कॉलेज मिला है तो। कॉलेज नहीं मिला तो आपका जो वहीं से ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, फ्लोट या फ्रीज, इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। आपको ये समझ में आ गया कि सिनेरियो वाइज क्या क्या देखना है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से कम स्पीड में करके देख लेना। ठीक है, आपको सही चीज समझ में आ जाएंगी।
अब जो दो ऑप्शन बचते हैं फ्रीज और फ्लोट के, ऐसे बच्चों के लिए जिनको कॉलेज मिला है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उसी में फिक्स करना चाहते हैं, उस बेस पे दो ऑप्शन है। जो लोग मिलने के बाद भी नहीं लेना चाहते उनको कुछ नहीं करना, फ्री एग्जिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। राउंड 2 में वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट जो फ्रीज करना चाहते हैं, यानी जो कॉलेज राउंड 1 में मिला है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी में पढ़ना चाहते हैं, आगे किसी और कॉलेज के लिए काउंसलिंग नहीं करना चाहते, वो फ्रीज उनको जो है करना होगा, उनको फ्रीज कैंडिडेट कहा जाएगा। तो आपको विलिंगनेस भरनी होगी पोर्टल पे, जैसे ही लाइव होगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, बहुत जल्दी उसका ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे आपको फ्रीज या फ्लोट करना है, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट कैसे ऑनलाइन अपलोड होने, क्योंकि इस बार आपका एडमिशन का प्रोसेस भी पूरा ऑनलाइन होना है, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे। तो ऐसे बच्चे जो अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, ऐसे स्टूडेंट का वही कॉलेज फाइनल हो जाएगा जो भी उनको अभी मिला है, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, जो भी कॉलेज उनको मिला है वहां पर जाकर उनको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। इनके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, मतलब डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने ही होंगे ऑनलाइन। उसके बाद इसी डेट्स के अंदर अंदर जो आपको राउंड 1 में एडमिशन की डेट्स दी गई हैं, आई थिंक 5 से 6 दिन का समय है, उसी समय के अंदर आपको जो कॉलेज मिला है वहां पर जाकर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। क्योंकि ऐसे बच्चों का ये माना जाएगा कि उनका प्रोसेस एडमिशन लेते ही कंप्लीट हो गया है, तो आगे उनको कुछ भी नहीं करना होगा, दोबारा नहीं कहीं जाना है, ना कोई फॉर्म भरना है, कुछ नहीं करना है। अभी फर्स्ट राउंड में इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आगे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चों को कॉलेज में जाना होगा, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब दूसरे वो बच्चे जिनको कॉलेज मिला, उसमें वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर कॉलेज के लिए वो काउंसलिंग करना चाह रहे हैं कि उससे बेहतर कॉलेज अगर कोई मिले तो वो उसका लेना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, फ्लोट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, उनको फ्लोट कैंडिडेट कहा जाएगा। तो विलिंगनेस के समय उन बच्चों को फ्लोट चूज करना पड़ेगा जब विलिंगनेस भरनी होगी तो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलेज उनको मिला है वो उसमें एडमिशन लेंगे। कैसे लेंगे, ऑनलाइन विलिंगनेस भर दी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, ऑनलाइन उनका एडमिशन लेटर भी जनरेट हो जाएगा, एडमिशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन ही। लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है। फाइनल क्यों नहीं, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अभी आपके पास ही है। अभी क्या आपने सिर्फ उसकी फोटोकॉपी अपलोड की होगी वेबसाइट पे, स्कैन कॉपी, तो एडमिशन तो हो जाएगा, आपकी वो सीट पक्की हो गई है। लेकिन उससे बेहतर कॉलेज अगर आपको मिल गया है जो आप चॉइस फिलिंग नेक्स्ट राउंड में करेंगे, तो नए कॉलेज में आपको जो भेज दिया जाएगा, पुराना कॉलेज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि उससे बेहतर कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करेंगे। लेकिन अगर बेहतर कॉलेज नहीं मिलता तो जो पुरानी सीट आपको वो बची रहेगी, आपके पास ये सेव ऑप्शन हो जाएगा कि जो कॉलेज आपको मिला था वो कंफर्म हो गया, उसको कोई नहीं छीन सकता, चाहे कट ऑफ ज्यादा जाए या कम जाए। तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन विलिंगनेस देनी होगी कि वो फ्लोट पे जाना चाह रहे हैं, अपग्रेडेशन पे जाना चाह रहे हैं। उसके साथ ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाएगी, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन जमा हो जाएंगे, यहीं पे प्रोसेस उनका पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एक एक बच्चे का अपना अपना सिनेरियो, जिनको कॉलेज मिला उनको भी, जिनको नहीं मिला उनको भी, और मिलने वालों में भी 3 अलग अलग कैटेगरी। पहले वो जो कॉलेज को लेना ही नहीं चाहते, दूसरे वो जो कॉलेज को कंफर्म करके उसी में पढ़ना चाहते हैं, तीसरे वो जो उसको एडमिशन लेकर उस कॉलेज में उससे बेहतर के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। 3 ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है नॉर्मल वाला प्रोसेस बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप आपका क्या रहेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद फीस पेमेंट, फिर चॉइस फिलिंग जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट आना, फिर रिजल्ट के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन कि फ्रीज या फ्लोट, दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन है। जो फ्रीज वाले बच्चे हैं उनको कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ और एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जो फ्लोट वाले ऑप्शन है उनको ऑनलाइन ही ज्वाइन करना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और ऑनलाइन ही आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सबमिशन और अपलोडिंग ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वन टाइम अपलोड फॉर ऑल राउंड्स। तो आपको जो है फ्रीज या फ्लोट जो भी करेंगे, आपको एक बार अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे पोर्टल पे, और एमसीसी के ही पोर्टल पे आपको ये ऑप्शन आएगा। अभी तक नहीं आया, जैसे आएगा हम लोग बता देंगे। तो उस पर डॉक्यूमेंट आप सबको अपलोड करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे मैं अभी आपको जो है लिस्ट आगे दिखा दूंगा जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। बाकी और डिटेल में भी इन्होंने अलग से बताया हुआ है नीचे कि फ्रीज वाले बच्चों को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले सबमिशन ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एट द इंस्टीट्यूट, जो उनको कॉलेज मिला वहां पर फिजिकली पहुंचकर उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, एडमिशन फीस जमा करनी होगी, इंस्टीट्यूट डिसीजन रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन, 2 कंडीशन, डॉक्यूमेंट वैलिड यानी उनका वेरिफिकेशन होगा, या तो डॉक्यूमेंट पूरे सही होंगे तो उनकी एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाएगा और सीट उनको दे दी जाएगी और उनको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। दूसरा, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोट वाले बच्चे। फ्लोट वाले बच्चों को क्या करना होगा, कैंडिडेट विल नॉट प्रोसीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी फ्लोट वाले जो अपग्रेडेशन में जाने वाले बच्चे हैं उनको कॉलेज पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उनको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट की तरफ से, और वहां पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर डिटेक्शन होगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आपको दोबारा से ऑप्शन भी दिया जाएगा अगर कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट करने का टाइमिंग के अंदर ही। तो इसलिए जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आए तुरंत से आपको अपना काम कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ करेंगे
तो कॉलेज वालों को तो समय लगता है, तो इसलिए आपको अपने एंड से जो है एकदम एक्टिव रहना है ताकि आपकी तरफ से कोई देरी ना हो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने उसी चीज़ को बताया कि क्वेरी रिजॉल्विंग मैकेनिज्म भी रहेगा। अगर डॉक्यूमेंट में आपका कोई मिस्टेक है तो आपको दोबारा से ऑप्शन उसको करेक्ट करने का दिया जाएगा। आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपके 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया मतलब कंफर्म हो गया, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग के लिए और दोबारा से उनको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इन्होंने फीस का जिक्र नहीं किया है कि आपको अपग्रेडेशन के लिए भी फीस जमा करनी है या नहीं करनी है, लेकिन अभी तक जो रूल था वो यही था कि अपग्रेडेशन वाले बच्चों को भी फीस जमा करनी होती थी और जब अपग्रेड हो जाता था तब पुराने कॉलेज से फीस वापस मिलती थी। इस बार का क्या रूल रहेगा, अभी एक और नोटिफिकेशन जो आएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राउंड 1 में जिनको भी कॉलेज मिला है उनके लिए भी ये रूल वैलिड है कि राउंड 3 के बाद आपको चाहे कॉलेज अपग्रेड हो या ना हो, जो भी कॉलेज आपको मिल चुका था पहले राउंड में या दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में हर हाल में आपको अपने कॉलेज में पहुंचकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। ये सिर्फ उन बच्चों को करनी होगी जिन्होंने पहले ऑनलाइन किया था। जो ऑलरेडी पहले या दूसरे राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुका है उनको ये फिजिकल रिपोर्टिंग दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार करना होगा। फिर उसी के बाद एक और प्रोसेस भी रहता है, जो लोग एडमिशन लेने के बाद छोड़ना चाहते हैं तो 2 तरह का रहेगा। अगर आप फ्रीज कैंडिडेट हैं यानी डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी कॉलेज में जमा हो चुके हैं तो आपके पास ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कॉलेज में ही पहुंचना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर रिजाइन देना होगा। और जो फ्लोट वाले बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन ही रिजाइन दे सकते हैं किसी भी समय। हर एक राउंड के अपने अलग अलग रूल रहते हैं, वो रूल के हिसाब से आपको जो है अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये राउंड वाइज इन्होंने ऑप्शन दिया है पहले और दूसरे राउंड में क्या है, एक बार मैं जो इसका एक साथ वाला ब्रोशर वो दिखा देता हूँ। जैसे राउंड 1 का आपका सीट अलॉटमेंट हो चुका है, आपने उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद विलिंगनेस भरनी होगी। अभी पोर्टल पे ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन रहेंगे आपको कॉलेज मिलने के बाद। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते यानी फ्रीज कैंडिडेट है तो वही सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, कॉलेज में पहुंचकर आपको एडमिशन लेना होगा। और अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट ऑप्शन को चूज करना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। फिर राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपको या तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो न्यू कॉलेज आपको जो है उसके रूल्स देखने होंगे, यानी या तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपका एडमिशन तो हो ही चुका था तो वो कंफर्म ही है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको रिजाइनेशन उसमें देना पड़ेगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी इसमें। और अगर कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 2 में तो जो राउंड 1 वाला कॉलेज है वो आपका बचा ही रहेगा, क्योंकि अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि अगर बेहतर कॉलेज मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पुराना कॉलेज आपका सेव्ड रहेगा। ठीक है, फिर वहीं पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे राउंड 2 के बाद भी, अगर आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं राउंड 3 में या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर राउंड 2 के बाद नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिर से फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एडमिशन लेना होगा। और अगर दोबारा से अपग्रेडेशन में जाना चाह रहे हैं राउंड 3 में तो फिर से आपको फ्लोट चूज करके अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करके एडमिशन लेना होगा दूसरे कॉलेज में। फिर राउंड 3 की दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी, इस तरीके से आपका प्रोसेस बढ़ेगा। फिर यहाँ पर नीचे जो है कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ पर इन्होंने बताया है अलग अलग लोगों के जो सवाल रहते हैं कि क्या राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं। राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे चॉइस फिलिंग करके, और अगर कॉलेज मिल चुका है तो आप फ्री एग्जिट में जा सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे। और अगर कॉलेज मिल गया उसमें एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, फ्रीज कैंडिडेट या फ्लोट कैंडिडेट। ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया तो दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों का सवाल यही है कि एडमिशन के समय पर उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो में बता चुका था, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। ऑनलाइन आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करने होंगे। बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एडमिशन के समय पर कॉलेज में ले जाने होंगे, जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको ऑनलाइन अपलोड करने, जो ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं वो मैंडेटरी वाले डॉक्यूमेंट करने होंगे, यानी वो आपको करने ही करने हैं। अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अलॉटमेंट लेटर। ये कहाँ से मिलेगा, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपको अपने पोर्टल से डाउनलोड करना है, हम लोग बता देंगे। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जो नीट का है वो लगेगा। फिर उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो यही चल जाता है हर जगह पर, और अगर नहीं लिखी है तो बर्थ सर्टिफिकेट अलग से लगेगा। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए हर हाल में, 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुछ जगहों पे एक ही में लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो एक ही जो है आपका चल जाएगा। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, बिल्कुल सेम जो आपने नीट के एप्लीकेशन में यूज किए थे। आपका प्रूफ आइडेंटिटी आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ओसीआई या पीआईओ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए रेस्पेक्टिव जो उनका डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इस बेस पे बहुत सारे लोगों का एडमिशन हर साल रिजेक्ट होता है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि आपका जो फॉर्मेट है SC ST हो, EWS हो, OBC का हो, सेंट्रल वाला होना चाहिए। पहली चीज़, SC ST में डेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन OBC और EWS दोनों में
डेट का इशू है कि आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। बाकी जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो डिज़ाइन सेंटर से होना चाहिए, तभी माना जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है ओरिजिनल भी रखने हैं, जो आपके कॉलेज में एडमिशन के समय पर लगेंगे। ठीक है, तो यही थे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने सब डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद भी आपके कोई सवाल क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।